साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी गेट का फॉर्म आया था आपका जुलाई अगस्त में, उसकी प्री की परीक्षा 18 जनवरी को और दिसंबर में और आपके जो है कि हो गए, संपन्न हो गई कई चरणों में, कम 6-7 चरणों में हुई थी। लेकिन अंग्रेजी विषय में इतना मतलब कट ऑफ हाई गया कि इसलिए हम लोग आरटीआई डाले। आरटीआई में जो महिलाओं की कट ऑफ बहुत हाई गई, मतलब पता चला है कि महिला में 73,780 फार्म पड़े थे और पुरुष में 37,485 फार्म पड़े थे। आप लोग एक बार फिर बता दे रहा हूँ, पुरुष में आपके जो है कि 37,485 और महिला में 73,780 फार्म पड़े थे। और जो है कि पुरुष में 540 सीटें थी, महिला में 113 सीटें थी, टोटल 653 सीटें थी। इसीलिए महिलाओं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। मैं आरटीआई हम कई दोस्तों ने मिल कर के डाला था और उसका जवाब कल मिल गया है कि जो है कि इसीलिए महिलाओं की जो ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ बहुत गई और पुरुषों की कट ऑफ जो है कि आप देख रहे हैं केवल ओबीसी को छोड़ करके हर कैटेगरी में बहुत कम गई है। आप एससी एसटी पीएच में खाली चली गई हैं। आप सोच सकते हैं 15 गुना करेंगे तो 2600 बच्चे मिले ही नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि जो है कि ज़्यादा संख्या में फार्म पड़ना, लड़कियों की कट ऑफ इसलिए गई है कि भाई 73,780 फार्म पड़े हैं और जो है कि सीट कितना है 113 है और पुरुषों के मात्र जो है 37,485 और जो है कि सीट कितना है 540, मतलब पुरुषों से दुगना फार्म लड़कियों के पड़े हैं। इसलिए जो है कट ऑफ महिलाओं की ज़्यादा गई है। और दूसरी बात, महिलाएं जो है कि जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी में जो है कि अरे बालक वर्ग में लड़कियां फॉर्म डाल लेती थी पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड में अगर महिला कैटेगरी हैं तो महिला भी फॉर्म डालेंगे, पुरुष में नहीं डाल सकती हैं। तो और जो है कि इसलिए जो है उनको अपनी कैटेगरी में रहना पड़ा है। और यहाँ पे जो है कि ओवरलैपिंग, मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस, उनको अपनी कैटेगरी में रहना पड़ा। इसलिए ओबीसी की 90, 95 से 97 तक कट ऑफ गई है और जो है कि बहुत सी महिलाओं का नहीं हुआ है। और यही जनरल कैटेगरी के पुरुषों में 65 तक हुआ है और लड़कियों का 90 तक नहीं हो पाया है। तो ये कट ऑफ गई है। अब अगर आप किसी को भी कोई डाउट हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो आरटीआई डाल सकता है। आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमारा अधिकार जो पास हुआ था 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके तहत आरटीआई जो है आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना फार्म महिला में पड़ा था, कितना फार्म पुरुषों में पड़ा था और जो है कि कितना अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था और किस कारण से जो आप बाहर हुए हैं। तो हमने आरटीआई, हम और हमारे कई मित्रों ने डाला था। आरटीआई कल हम लोग को मिल गई है, 2 दिन परसों मिली है। और उसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कितना जो है फार्म पड़े हुए हैं। इसलिए महिलाओं कट ऑफ ज़्यादा गई है, पुरुषों की अंग्रेजी में कम गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।